हेलो फ्रेंड्स, प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं विज्ञान कक्षा 10, जिसमें चैप्टर है विद्युत धारा। तो आज हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर इस तरह के न्यूमेरिकल्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आज के बाद ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, हम लोग इन न्यूमेरिकल्स को बेसिक कॉन्सेप्ट से सीखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जैसे हमारा क्वेश्चन ये दिया है, इसमें हमको ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध या फिर कहिए कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो इन सवालों को लगाने से पहले दो चीजें समझिए। इन सवालों में प्रतिरोध जो होते हैं वो या तो श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे और या फिर किस में जुड़े होंगे, समांतर क्रम में। ठीक है, तो इन दोनों क्रम को आपको पहचानना आना चाहिए। तो श्रेणी क्रम का सूत्र एक बार आपको बता देते हैं। इसमें होता है R बराबर R1 प्लस R2, यानी जितने भी प्रतिरोध हों उनको सीरीज में जोड़ते जाएंगे। और समांतर क्रम में क्या होता है, R1/R1 बराबर 1/R2। ये इनका सूत्र होता है। अब आप पहचानना, देखिए ये पहचान बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, कैसे पहचानेंगे कि कौन प्रतिरोध किसमें श्रेणी क्रम में है या फिर समांतर क्रम में है। तो याद रखिए, अगर धारा का मार्ग यहां से रखिए, धारा जो हो विभाजित हो जाए, धारा बट जाए। ठीक है, अगर धारा बट जाती है तो यहाँ पे कौन सा होगा, ये याद रखिएगा, समांतर क्रम में धारा जो होती है बट जाती है। ठीक है, समांतर क्रम में क्या होता है, धारा बट जाती है। और जो श्रेणी क्रम होता है, श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में जो धारा होती है, धारा एक ही मार्ग में चलती है, यानी एक ही मार्ग में बहती है। ठीक है, तो ये बात अगर आप समझ गए तो, अगर नहीं समझे तो अभी एग्जाम्पल करेंगे तो समझ जाएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर श्रेणी क्रम में धारा का मार्ग केवल एक ही होगा, लेकिन जैसे ही समांतर क्रम की बात आएगी तो उसमें क्या होगा, धारा बट जाएगी, यानी दो या दो से ज्यादा रास्तों पर चलेगी। ठीक है, तो अब इतनी ही चीज के साथ हम लोग आइए न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए, न्यूमेरिकल शुरू करने में सबसे पहले आपको क्या देखना है, अपने चित्र को ध्यान से देखना है। ठीक है, तो उसमें जहां पर आपको सबसे पहले समांतर क्रम को सॉल्व करेंगे, जहां पर भी आपको समांतर क्रम दिखाई दे, आप पहले उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो यहां पर चित्र में देखें, अगर ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध जो हैं, आप देखिए यहां से धारा चली, कुछ धारा ऊपर चली गई, कुछ धारा नीचे चली गई, यानी धारा दो रास्तों में विभाजित हो गई। तो अगर धारा विभाजित हो गई तो ये प्रतिरोध किसमें होंगे, समांतर क्रम में। ठीक है, तो यानी हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि R1 जो है वो कितना दिया है, 2 ओम, और R2 कितना दिया है, ये भी 2 ओम है। अब हम क्या लिखें कि हम ये दोनों जो प्रतिरोध हैं वो किसमें हैं, समांतर क्रम में है। ये बात देखिएगा, ठीक है, किसमें है, समांतर क्रम में है। जो ये दोनों प्रतिरोध हैं किसमें है, समांतर क्रम में। तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध निकलेगा वो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, यही तो होगा। तो आप बताइए, R1 और R2 के मान अभी हमने देखे, यही वाले मान रख दीजिए। ये है R1 और ये है R2। तो 1/2 और प्लस में 1/2। ठीक है, तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/R बराबर आएगा, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, 2/2। और यहाँ से आप काट देंगे तो R का मान कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। तो आपने क्या देखा, एक चीज नोट करिएगा, बहुत आसान न्यूमेरिकल होते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि इन दोनों प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना आया, 1 ओम आया। यानी अब आप क्या करें, इन दोनों प्रतिरोधों को हटा के यहाँ पे 1 ओम का प्रतिरोध भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ी देर के लिए इस चित्र को ऐसे सोचिए, जैसे ये हम मिटा देते हैं। तो आप अब अपने दिमाग में क्या चलाएंगे कि यहाँ ये प्रतिरोध नहीं लगे हैं, अब यहाँ पर सिर्फ एक ही तार लगा है,
वो कितने प्रतिरोध का है, जो अभी हमने आंसर निकाला है वो कितना है, 1 ओम का यहाँ पर सोचिए प्रतिरोध लगा है, वो भी एक ही तार से यानी इसी रास्ते में लगा है। तो अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, धारा यहाँ से चलना शुरू हुई, इस प्रतिरोध से होते हुए, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए सीधे बी पर पहुंच गई। तो आप देख रहे हैं कहीं पर भी धारा का मार्ग बदल नहीं रहा है। तो यानी जितने भी ये प्रतिरोध हैं, ये वाला, ये और ये सब किस में हैं, श्रेणी क्रम में। तो अब आप फिर से मान लीजिए, कोई मान लिया हमने R1 कितना है, 3 ओम दिया है, कौन सा, ये पहला वाला। फिर हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया R2 कितना दिया है, 1 ओम दिया है, ठीक है। अब फिर हमने देखा कि जो हमने निकाला था उसको थोड़ी देर के लिए R3 या R मान, कुछ भी मान लें, ये कितना आया था, 1 ओम आया था, ठीक है। तो अब ये तीनों किसमें हैं, श्रेणी क्रम में है, ये प्रतिरोध किसमें है, श्रेणी क्रम में, ठीक। तो अब बताइए, श्रेणी क्रम का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 और प्लस के R3, ठीक है। तो अब देखिए, R1 की जगह 3 ओम लिखा है, R2 की जगह 1 और R3 की जगह 1, तो यानी R का मान कितना आ गया, इन सबको जोड़ेंगे कितना आ गया, 5 ओम। तो ये देखिए, इसका तुल्य प्रतिरोध कितना निकल के आया, 5 ओम। तो फ्रेंड्स लीजिए, बहुत आसान तरीके से ये न्यूमेरिकल हो गए। आप दिमाग में क्या कर चलाएं, जब भी सबसे पहले जो सॉल्व करेंगे वो समांतर क्रम को, ठीक है, सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, समांतर क्रम के, जितने भी चित्र में समांतर क्रम के प्रतिरोध लगे हों उनको अलग निकाल लीजिए। फिर क्या करना होगा, श्रेणी क्रम में तो बस जोड़ना रह जाता है, ठीक है। तो आइए एक सवाल आपको हम और करके दिखाते हैं, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल्स है, ये देखिए। तो ये भी बिल्कुल सेम टाइप का प्रश्न है। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, इसको बिंदु ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। तो यहाँ ए और बी के बीच का क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे सॉल्व करना है। फिर से स्टेप अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत सरलता से इन न्यूमेरिकल्स को कर ले जाएंगे। सबसे पहले कौन सी स्टेप होती है, जो जो समांतर क्रम में हैं उनको ढूंढिए, ठीक है। सबसे पहली स्टेप क्या होती है, समांतर क्रम के प्रतिरोधों को ढूंढना और उनको हल करना, ठीक। तो अब देखिए, हम देख रहे हैं समांतर क्रम में कौन कौन है। जैसे यहां से देखें, यहां से इस जगह से, तो देखिए धारा, कुछ धारा इधर चली गई और कुछ धारा इधर चली गई, यानी धारा के 2 मार्ग, तो 2 मार्ग हुए, यानी ये दोनों प्रतिरोध किसमें आ गए, किसमें, समांतर क्रम में। तो आप इनको कुछ मान लीजिए, जैसे आपने मान लिया R1 बराबर कितना दिया, 2 ओम, बिल्कुल वही सवाल है, ठीक है। ये यहाँ पे कितना, 2 ओम लिखा हुआ है, ठीक है। पूरा सवाल ही वही है, ठीक है, बस केवल प्रतिरोध का मान बदल गया है। और R2 बराबर भी कितना है, 2 ओम है, सही। तो एक बात बताइए, ये दोनों प्रतिरोध हैं किसमें, समांतर क्रम में। तो आप कहेंगे समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 और प्लस में 1/R2, यही तो होता है। तो देखिए फिर से पूरा सवाल वही, बस केवल वैल्यू चेंज है। तो इससे आपका रिवीजन हो जाएगा और साथ में हमारा सवाल भी हल हो जाएगा। तो ये देखिए 1/R बराबर, आप यहाँ देखिए इनको हल करेंगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 2, और ऊपर भी जोड़ के डायरेक्ट लिख रहे हैं, कितना आएगा, 2। तो 2 को 2 से काट देंगे तो R बराबर कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों की जगह पे कितने ओम का प्रतिरोध लगेगा, जो वो लगेगा कितने ओम का, 1 ओम का, याद रखेंगे। अब देखिए धारा यहाँ से चलना शुरू हुई, इस प्रतिरोध से होते, इन सब की जगह यही लगा है 1 ओम का, तो इसमें से होते हुए कहाँ, यहाँ पहुंच गई। तो यानी देखिए धारा का सिर्फ एक ही मार्ग है, एक ही मार्ग है, मतलब ये सब प्रतिरोध किस में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। तो आप लिख दीजिए, यानी 2 ओम ये वाला, और जो हमने निकाला कौन सा, 1 ओम का, और फिर ये कितना है, 3 ओम, ये तीनों प्रतिरोध किसमें हैं, आप लिखेंगे श्रेणी क्रम में है, ठीक है, किसमें है, श्रेणी क्रम में है। अभी आपको एक और न्यूमेरिकल कराएंगे तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस दोनों करनी है, ठीक है।
तो ये किसमें, श्रेणी क्रम में। तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो यही तो होगा, R1, R2 और R3। यानी जो ऊपर तीनों प्रतिरोध दिए हैं बस इनको क्या करना है, जोड़ना है। यानी 2 ओम और 1 ओम और प्लस में 3 ओम। तो ये कितना है, 3 1 4 2 6 ओम। देखिए पूरा सवाल वही था। तो ये आ गया हमारा आंसर कितना, R बराबर 6 ओम। ठीक है, एक और आपको सरल सा सवाल कराते हैं। ये देखिए यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। कॉन्सेप्ट देखिए, जैसे आप यहाँ से चलना शुरू करें, सबसे पहले अगर आप समांतर क्रम को सॉल्व करेंगे तो सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। समांतर क्रम को पहचानें और हल करें। ठीक है, पहला स्टेप हमेशा यही करेंगे, पहचानें और हल करें, तो कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो समांतर क्रम में देखिए यहाँ के बाद धारा ऊपर गई और धारा नीचे गई, यानी ये जो प्रतिरोध लगे हैं ये किसमें है, समांतर क्रम में है। तो आप लिख दीजिए R1 बराबर कितना है, 5 ओम है, और R2 बराबर कितना है, 10 ओम है। ठीक, तो इनका जो आएगा आंसर वो तुल्य प्रतिरोध वो यही तो होगा, 1/R बराबर 1/R1 और 1/R2। ठीक, यानी 1/5 आएगा और 1/10 आएगा, यही तो आएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ 1/R ही रहेगा। अब आप बताइए 5 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 10। तो 5 से 10 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2, और 10 से इसको डिवाइड करेंगे 10 को, तो आंसर कितना, 1 आएगा। यानी ऊपर आया 3 और नीचे आया 10। ये किसके बराबर है, 1/R के। तो ये यहाँ लिख देते हैं किसके बराबर है, 1/R के। अब हल करने के लिए देखिए क्या करिए, दोनों को पलट दीजिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा, R ऊपर आ जाएगा और 1 में नीचे चला जाएगा, उससे तो कोई मतलब नहीं। और यहाँ क्या आ जाएगा, 10/3, यानी R का जो मान आया वो 10/3 आया। ठीक है, ये थोड़ी देर के लिए याद रखेंगे। ठीक, अब आप क्या देख रहे हैं कि इन दोनों प्रतिरोधों को हटा के सीधा एक 10/3 ओम का एक प्रतिरोध लगा दें तो धारा सीधे निकल जाएगी, यानी A से होते हुए और इस प्रतिरोध से होते हुए B तक पहुंच जाएगी। तो मतलब क्या निकला, एक ही मार्ग है, एक ही मार्ग में बस 2 प्रतिरोध लगे हैं, एक ही मार्ग में लगे हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो दोनों प्रतिरोध किस में है, श्रेणी क्रम में। तो कौन कौन प्रतिरोध है, एक तो ये 5 ओम का है, और दूसरा प्रतिरोध कौन सा जो हमने निकाला वो कितने, 10/3 का है। तो सिंपल सा इनको जोड़ दीजिए, R बराबर R1 प्लस R2। तो इसको जोड़ने पे कितना आएगा, ये हमारा 5 ओम का आया और इधर कितना था, 10/3 ओम का। तो इनको हल करिए, तो हल करने पे देखिए कितना आएगा, 3 5 15 और 10 25/3। यही हमारा प्रतिरोध आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है, इसको आप अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर कितना है, 25/3 ओम। यही हमारे सवाल का है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करें।